अब आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रहता है, लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, बल्कि हो हल्ले की राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से करते रहे और आज किसान को राजनीतिक तौर पर यूज करने का एक परंपरा ये कुछ पार्टियों की बन गई है। हम कम से कम उससे अलग हट करके देखते हैं, उससे ऊपर उठ करके देखते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे मित्र हैं, किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो इनको किस प्रकार से हम इनका उत्थान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से मैं पिछले 5 साल की भी कुछ बातें बताऊंगा, वर्तमान की कुछ बातें बताऊंगा, आगे भविष्य के भी कुछ विषय मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। तो इस विषय को यदि मैं कहूँ तो हमने सबसे पहले तो किसानों की यानी उनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन को किसान के साथ जोड़ करके और एक डाटा बैंक ये बनाना शुरू किया है। किसान में 2 प्रकार हैं, कुछ भूमालिक हैं तो कुछ काश्तकार हैं, और कुछ दोनों हैं, भूमालिक भी खुद है, काश्तकार भी खुद हैं। तो ऐसा भूमि का रिकॉर्ड सबसे पहला एक काम, यानी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को हमने शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक नेट एक जिसको कहना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है, और उसको हमने आगे शुरू कर दिया है संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो ऐसी योजना हमने बनाई, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग 75 गांवों का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। कोरोना के दिनों में थोड़ी कठिनाई आई कि सब जिलों में एक साथ ना करके फिर हम जो ऐसे गांव थे, ऐसे ज़िले थे जहां कोरोना का प्रभाव उस समय कम था, वो थे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, तो उन जिलों में ज़्यादा काम भी कर लिया है। अब आगे वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम इसका एक डैशबोर्ड जब बन जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे उसकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन उसको कौन सी ज़मीन किसकी है, इवन न केवल किसान बल्कि बाकी भी जो ज़मीन है प्राइवेट यानी पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 44,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच जो भी जिसका है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी ज़मीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे बोता है उसका उपयोग करेंगे, और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था। 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए, और सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ है। किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद वो देने के बाद आसानी रहेगी, हम अपने एस्टिमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग ठीक कर पाएंगे। और यदि कुछ चीज़ कम ज़्यादा करनी है, उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा कर रहा हूँ, मुझे दो 7,000 रुपया। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत ज़रूरी है। हर एक मंडी में अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर उनको टोकन दिया जाता है। पहली बार मंडियों के 1800 सेंटर्स जो गेहूं के थे, निश्चित दिन पर बताया जाता था भाई आप किसानों को आना है, उनको फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं, टोकन देते हैं, आप आइए अपनी मंडी में अनाज छोड़िए और चले जाइए। वरना 3-3 दिन मंडियों की बाहर लाइनें लगी रहती थी। और इस बार किसान को ये लगा कि जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, हम जाते हैं मंडी में अपना गेहूं छोड़ते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। ये ठीक है, आगे की प्रोसेस जितनी पहली बार की है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। खबरों में